शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। दिल टूट जाने के बाद भी हंसना, जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने के बाद भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को बेपनाह चाहकर उसे ना पाना, शायद चाहत इसी को कहा जाता है। टूटे हुए खंडर में बिना घी का दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिरकर फिर उठकर आगे बढ़ना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। तो ये चाहत, हिम्मत, तलाश, उम्मीद, ये सभी तो जिंदगी के नाम हैं और इसी का नाम तो जिंदगी है ना। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, 5वें दिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपको पूछेंगे और फिर थोड़े दिन बाद वो भी भूल जाएंगे। और इंसान पूरी लाइफ ये सोचता रहता है कि मैं लोगों के लिए कितना अहम हूँ, मेरे ना रहने से लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा। जबकि हकीकत ये, आपके रहने ना रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी ही उतनी अहमियत होती है। इसलिए इस वहम को कभी अपने अंदर मत रखिएगा कि आपके ना रहने से ये नुकसान हो जाएगा। कहते हैं ना रुकी वक्त की गर्दिशें, ना ज़माना बदला। पेड़ सूख गया तो परिंदों ने भी अपना घोंसला बदल दिया, है ना। एक सक्सेसफुल इंसान कौन होता है? वो जिसके पास बहुत सारा पैसा है या वो जिसने बहुत सारी पढ़ाई की है? एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसके पास पैसा भी है, ज्ञान भी है, लेकिन साथ साथ में दूसरों के प्रति आदर, सम्मान, प्यार, इज्जत करना, ये सब भी होता है। तो किसी ने कहा है ना कि छोटे इतने बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके और बड़े इतने बनो कि जब भी तुम खड़े हो तो कोई दूसरा बैठा ना रहे। इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में उस सक्सेस को पालो, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, तो कभी घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि लोग आपको आपके व्यवहार से जानेंगे, है ना। लोगों की नजरों में अगर हम गलत हैं तो गलत ही सही, अपनी नजरों में हम सही हैं, बस वही ठीक है। जो लोग जैसा सोचते हैं हमारे बारे में, सोचने दीजिए। अपनी नजरों में हम ठीक हैं, बस वही ठीक है। दुनिया के लिए तुम जितने भी काम कर लो, ये दुनिया कभी खुश नहीं होगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप सही है तो बस वही ठीक है। तो इसलिए परवाह मत कीजिए कि कौन तुम्हारे बारे में कैसे सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं और किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, तो बस वही सही है। लाख कमियां निकालने के बावजूद नहीं रही कोई खूबियां हमें, तो ठीक है, हम बुरे ही सही। मत परवाह कीजिए कौन क्या सोच रहा है, बस अपने कर्म और अपने धर्म पर ध्यान दीजिए, है ना। इंसान घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्ती बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने खुद को नहीं बदला। तो अगर वो खुशी पाना चाहते हैं जिसके लिए आपने इतने सारे बदलाव किए, तो थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर भी करके देखिए, फिर देखिए कितनी खुशी मिलती है जब आप अपने अंदर इस तरह का बदलाव लेकर आओगे जो आप दूसरों से उम्मीद करते हो। तभी जाकर आपको असली मायने में खुशी मिलती है ना। हमारे जीवन में हमारे आसपास के लोग सभी हमारे शुभचिंतक नहीं होते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मच्छर था, उसने नया नया उड़ना सीखा था। तो जब वो पहली बार उड़ा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि बताओ बेटे, तुम्हें कैसा लगा उड़कर? उसने कहा कि पापा मुझे बहुत मजा आया, सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। उसके पापा ने हंसते हुए कहा कि वो तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि वो तुम्हें मारना चाहते थे। जैसे जैसे तुम ऊपर उड़ोगे वैसे वैसे लोगों की तालियां तुम्हारे लिए बजेगी, लेकिन हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका बुरा चाहेंगे। वो तलवार लेकर नहीं आएंगे, वो अपनी मुस्कुराहट लेकर साथ आएंगे, लेकिन आपको हमेशा नीचा गिराने की और हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, पता नहीं कौन कैसा हो, है ना। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के मायने दूसरों से मत सीखिए। जिंदगी आपकी है तो मायने भी आप ही के होने चाहिए। जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हजारों सद्गुण यानी कि क्वालिटीज भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए एक डिसक्वालिटी या एक अवगुण भी उन सब पर भारी पड़ता है। आपने कई बार सुना होगा कि बादाम खाओ, अखरोट खाओ, समझ आएगी।
लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अक्ल हमें मुसीबत के टाइम आती है वो अखरोट बादाम खाने से नहीं आती है। सही कहा ना?